अच्छा, ये क्लास 9th का हमारा लेसन है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर है 6, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अच्छा, बिफोर के हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं, इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। इस सेशन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, खैर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से बड़ी है या छोटी है, हम इसको इस तरह से लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू साइंस भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी है, और इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटी है। तो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली, अच्छा बिफोर के हम प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करें, हम थोड़ी सी अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं। लेट्स कॉल दीज रियल नंबर्स एज ए, बी एंड सी। ए, बी और सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए, बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन्हीं तीन रियल नंबर्स को हम प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, और या ए बी के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई 2 रियल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। तो ए बी के, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, और या ए बी के बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि जनाब अली, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है। यानी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। यानी कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि ए सी से बड़ा है। और दूसरा इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक, फिर है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें वही हमारी अजम्पशन है कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी और सी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन बी प्लस सी। यानी इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पर मैं कोई नंबर को ऐड कर सकता हूँ कि अगर a इज़ लेस देन b है तो a प्लस सी भी b प्लस सी से कम होगा। यानी कि अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पर मैं कोई कांस्टेंट को ऐड अप कर दूं तो ये इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड करेगी। और इसी का b पार्ट है कि अगर a b से बड़ा है तो a प्लस सी भी b प्लस सी से बड़ा होगा। इसके बाद फिर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वही 3 रियल नंबर्स हैं, ए, बी और सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए पार्ट है इसका, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी, देन ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी। कंडीशन इसमें यह है कि सी इज ग्रेटर देन 0, कि यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा बी सी से, बशर्ते सी बड़ा हो 0 से, यानी कि सी कोई नॉन नेगेटिव नंबर हो। दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, कोई इनइक्वालिटी है, तो उसकी दोनों साइड्स को मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड करेगी। यानी कि अगर कोई इनइक्वालिटी है, उसकी दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड करेगी। ठीक है, और इसी का बी पार्ट वही होगा कि अगर ए बी से छोटा है, इफ ए इज लेस देन बी, then AC is also less than, and AC is also less than BC। कंडीशन पॉजिटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, तब ये इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड करेगी। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन अगर C कोई नेगेटिव नंबर हो जाए, इफ
इफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। अगर सी कोई नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी छोटा होगा बी सी से, बशर्ते कि सी नेगेटिव नंबर हो कोई। अगर सी कोई नेगेटिव नंबर है तो अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी बी सी से छोटा होगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी इनइक्वालिटी में अगर मैं दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसको मैं इस तरह से लिख दूं, अगर ए इज़ लेस देन बी देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, अगर सी नेगेटिव हुआ तो। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए कॉमा बी आर टू रियल नंबर्स, ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर ए और बी का जो है वो साइन बिल्कुल सेम हो, यानी अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है। अच्छा, इसमें ए पार्ट जो है इसका वो ये कहता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं 1/a विल बी लेस देन 1/b, यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मैं इनका दोनों का रेसिप्रोकल कर लूं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। सिमिलरली कि अगर मेरे पास ये कंडीशन हो ए इज लेस देन बी है देन 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b, और इसी का वाइस वर्सा हम लेते हैं, इसी बात को हम कन्वर्स लेते हैं कि अगर इफ 1/a is greater than 1/b, this implies that a will be less than b, ठीक है। ऑल्सो अगर 1/a 1/b से छोटा हुआ देन a b से बड़ा होगा। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं दोनों को इन्वर्ट कर दूं, दोनों नंबर्स को इन्वर्ट कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अगर a है यहाँ पर b है, अगर मैं 1/a कर दूं उसको 1/b कर दूं तो ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है। अच्छा, आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी दो होंगी हमारे पास, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा, एडिशन के रिस्पेक्ट से ये है कि अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, देन इस इनइक्वालिटी में से c को मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, a विल बी ग्रेटर देन b। सिमिलरली इफ a प्लस c इज लेस देन b प्लस c देन a विल बी लेस देन b। ये इसका a पार्ट था और ये इसका बी पार्ट हो जाएगा। अच्छा, और सिमिलरली इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगा कि एक इनइक्वालिटी है ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और ये इसका पार्ट ए है, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी अगर सी पॉजिटिव नंबर है, इफ एंड सी इज ग्रेटर देन 0 तो मैं इस सी को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ए विल बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। और इसी का बी पार्ट होल्ड करेगा कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और सी जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, सी इज लेस देन 0 देन ए विल बी लेस देन, यानी कि अगर ए सी बी सी से बड़ा है और सी बड़ा है 0 से, तब मैं सी को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ और ये इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड करेगी। ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। सिमिलरली अगर ए सी और बी सी, ए सी बड़ा है बी सी से, लेकिन इस केस में सी जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, तो मैं सी को दोनों साइड से कैंसिल आउट तो कर दूंगा, लेकिन इस इनइक्वालिटी को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन करनी पड़ेगी। या दूसरे अल्फाज में इनइक्वालिटी के दोनों साइड से मैं किसी कांस्टेंट नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर वो कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। सिमिलरली अगर एक इनइक्वालिटी है उसकी दोनों साइड पर कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है,
उस कांस्टेंट नंबर को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। अगर वो कांस्टेंट नंबर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।